कानपुर में शहीद 8 पुलिस वालों को इंसाफ मिले, इसके लिए जी न्यूज ने मुहिम चला रखी है। जी हां, जी न्यूज कानपुर में 8 पुलिस वालों की शहादत का सच पता लगा रहा और इसी कड़ी में कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है, जिससे पता चला है कि कानपुर में 8 पुलिस वालों की शहादत और गैंगस्टर विकास दुबे को बचाने के पीछे खाकी वर्दी वाला खबरी ही है। विकास दुबे को बचाने के पीछे खाकी वाली वर्दी ही है और उसी का खबरी है। जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन आपको दिखाएं उससे पहले विकास दुबे पर आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम दे रहे हैं। 4 दिन बाद भी विकास दुबे को ढूंढ नहीं पाई है पुलिस। विकास दुबे पर अब 2.5 लाख का इनाम हो गया है। इनाम की रकम की जो राशि है वो बढ़ा दी गई है, अब 2.5 लाख हो गई है। विकास दुबे ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश से बाहर भाग चुका है विकास दुबे। चौबेपुर थाने के 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये 5 बड़े अपडेट्स कानपुर एनकाउंटर से जुड़े। अब से कुछ देर पहले जी न्यूज ने शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की बेटी वैष्णवी से बात की। वैष्णवी ने पिता के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वैष्णवी ने पुलिस में भर्ती होकर देश सेवा की इच्छा जाहिर की है। वो बहुत एक्टिव थे और इवन उनके पास टाइम नहीं हुआ करता था हम लोग के साथ टाइम स्पेंड करने का। वो अपनी ड्यूटी को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे। बस मेरी यही सोच है कि अब हम इसी डिपार्टमेंट में जाएंगे और जहाँ से मेरे डैड ने ख़त्म किया है मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगी और अपने देश के लिए लड़ूंगी। बस यही कहना है कि जो मेन कल्प्रिट है उसको सामने लाया जाए। आपको बता दें इनके पिता शहीद हुए हैं। पुलिस का जो एनकाउंटर, एक तरीके से पुलिस पर जो गोलीबारी की गई और इनके पिता की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी, वो तो हैरान कर देने वाली है, जिसमें पहले ही बता दिया गया था कि किस तरह से विकास दुबे के साथ कोई विनय तिवारी करके जो हैं सो वो पहले से मिले हुए थे। ये तमाम चीज़ें हैं जी न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन में। देखिए 8 पुलिस वालों की शहादत से जुड़े 5 सबसे बड़े सबूत। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीर है, अब आप इस चेहरे को अच्छी तरह से पहचान चुके होंगे। यही है कानपुर में 8 पुलिस वालों की शहादत का मास्टरमाइंड विकास दुबे। पूरे उत्तर प्रदेश में विकास दुबे की तलाश हो रही है, लेकिन अभी तक इसका पुख्ता सुराग पुलिस को नहीं मिला है। कानपुर के चौबेपुर के बिकरू गांव में पुलिस वाले गए तो थे विकास दुबे को गिरफ्तार करने, लेकिन खाकी वर्दी में मौजूद खबरी ने अपराधियों के लिए अपने ही साथी जवानों की मुखबरी कर दी। जी न्यूज को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक चिट्ठी मिली है। ये चिट्ठी शहीद देवेंद्र मिश्रा ने 4 महीने पहले एसएसपी को लिखी थी। चिट्ठी में देवेंद्र मिश्रा ने चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी के अपराधी विकास दुबे से मिलीभगत का भी जिक्र किया था। चिट्ठी में साफ लिखा है कि दबंग कुख्यात अपराधी के विरुद्ध थाना अध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना और अब तक कार्रवाई न करना विनय कुमार तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णतः संदिग्ध है। अन्य माध्यम से भी पता चला है कि विनय कुमार तिवारी का पहले से विकास दुबे के पास आना जाना और बात करना बना हुआ था। चिट्ठी में निलंबित एसओ विनय तिवारी पर कार्रवाई की सिफारिश भी शहीद देवेंद्र मिश्रा ने की थी। उस वक्त अगर कानपुर पुलिस के आला अधिकारियों ने देवेंद्र मिश्रा की शिकायत पर कार्रवाई की होती तो आज सभी 8 जवान जिंदा होते और विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में होता। आरोपियों की जो गंभीरता मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही है, इसको हम लोग वेरीफाई करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें होगी। तो पूरा प्रकरण हम लोग पहले समझ लें, उसके बाद इसमें कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी समेत अब तक कुल 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि 115 पुलिस के जवान जांच के दायरे में हैं। गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस के एक्शन के खिलाफ पुलिस वालों से ही जानकारी मिल रही थी। जिस रात पुलिस वाले विकास दुबे को गिरफ्तार करने पहुंचे थे, उस रात को भी पुलिस वालों के एक्शन की रिपोर्ट उसे मिल रही थी। रात के तकरीबन 12:55 पे पुलिस की वो तमाम टीमें, पुलिस की वो तमाम जिप्सियां इसी मुख्य सड़क से अब अंदर की तरफ दाखिल हो रही थी और इस बात की जानकारी भी विकास दुबे को मिल रही थी। जैसे ही विकास दुबे को पता चला कि टीमें यहां तक पहुंच गई हैं, उसने अपने गांव के जो स्ट्रीट लाइट्स थे उसको बंद करा दिया। गांव में अंधेरा हो गया और वो इसलिए किया गया ताकि विकास दुबे के छत पर 40 से 50 की संख्या में जो अपराधी उस वक्त तमाम असला, बारूद और विस्फोटक के साथ मौजूद थे, तैनात थे पुलिस की टीमों पर जानलेवा हमला करने के लिए, उन्हें कोई देख ना पाए, उन्हें पुलिस की टीमें देख ना पाए। अब आप ये सोचिए मुखबिरी किस लेवल की थी कि हर एक लोकेशन की जानकारी विकास दुबे तक लगातार हर पल पहुंच रही थी।
जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में कुछ और बड़े खुलासे हुए हैं। जी न्यूज संवाददाता अमित प्रकाश जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, उन्होंने कानपुर के चौबेपुर में विकास दुबे के घर गए वो, जिसे यूपी सरकार ने गिरा दिया है। जी न्यूज की जांच में पता चला कि विकास दुबे घर में ही बम बनाने की ट्रेनिंग भी देता था। घर में बम बनाने की ट्रेनिंग देता था विकास दुबे। विकास दुबे के जिस घर को प्रशासन ने गिरा दिया है, उस गिरे हुए घर में विकास दुबे के आपराधिक षड्यंत्रों के कई सबूत मिले। जिस रात पुलिस वाले विकास दुबे के घर दबिश देने पहुंचे, उस दौरान विकास उन पर सीसीटीवी से नजर रख रहा था। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों से वो घर के अंदर बैठकर पुलिस वालों की हर हरकत देख रहा था। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी का डिकोडर है, ये सीसीटीवी का रिसीवर है और इस स्क्रीन पर उसको अपने घर के चारों तरफ जो मूवमेंट होती थी, उस सारी मूवमेंट की उसको जानकारी होती थी। यानी कि उसके घर के तीनों दरवाजों पर अगर पुलिस की टीमें तैनात हो गई थी, पुलिस की टीमें कौन सी दिशा से कितनी जिप्सीज उसके घर के आसपास इंटर हो चुकी हैं, उसके घर के दरवाजों तक आ चुकी हैं, वो इस कमरे से बैठ के सीधा देख पा रहा था। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के अपराध में उसकी पत्नी ऋचा दुबे भी मददगार थी। जब कभी पुलिस टीम विकास को गिरफ्तार करने के लिए आती तो सीसीटीवी के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देती थी। विकास दुबे कहने को गैंगस्टर था, लेकिन उसकी हरकतें नक्सलियों की तरह थी। उसने अपने घर में इतना बम और हथियार भर रखे थे मानो उसे पुलिस वालों से युद्ध लड़ना हो। विकास ने दीवार में असलहा और बारूद रखा हुआ था और तो और बम बनाने की ट्रेनिंग भी देता था। ये एक हिस्सा अंदर जाता है और इस हिस्से से अगर आप अंदर जाएं तो आपको ये सीढ़ियां दिख रही होंगी, ऊपर की तरफ जाती हो। यही सीढ़ियां नीचे तहखाने की तरफ जाती हैं, जहां पर बताया जाता है कि चूंकि ये इतनी मोटी दीवार थी, दीवार का हिस्सा देखिए कितना मोटा है, इन दीवारों के बीच में उसने असला और कई हथियार चुनवाए हुए थे, छुपा के रखे हुए थे। पुलिस की टीमों ने जब यहाँ दबिश दी, इस जानकारी के आधार पर जो उसका एक गुर्गा गिरफ्तार हुआ था, उस गुर्गे ने जो जानकारी दी, उस जानकारी के आधार पर जब इस मकान को गिराया गया, तब पता चला इन तमाम चीजों के बारे में। विकास दुबे के घर से 2 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। पुलिस को घर के बंकर से 6 तमंचे और 25 कारतूस मिले हैं। घर के अंदर से भारी मात्रा में बम बनाने का सामान और बड़ी मात्रा में कील बरामद हुई है। विकास दुबे पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, लेकिन फिर भी उसे और उसके परिवार के लोगों को आसानी से बंदूक का लाइसेंस मिल जाता था। पुलिस को विकास दुबे के घर से 12 हथियारों के लाइसेंस मिले हैं। सवाल है कि आखिर पुलिस और प्रशासन से कौन ऐसा शख्स था जो अपराधी विकास दुबे को बढ़ाने में मदद कर रहा था। अमित प्रकाश के साथ लोमस झा, जी मीडिया, कानपुर। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि विकास दुबे अपराध करने के बावजूद इतने सालों तक आजाद घूमता रहा। सवाल ये भी कि आखिर बार बार उसे बचा कौन रहा था। उसे राजनीतिक संरक्षण भी मिलने के आरोप लग रहे हैं, पूरे आसार हैं, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था। इस बीच विकास दुबे का 2017 का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो आप तक भी पहुंचा होगा। 2017 का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो 2 बीजेपी नेताओं का नाम ले रहा है। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? जैसे हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं MLA, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया? नहीं, डराया धमकाने ने ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था वो निकालना।